अभी ना जाओ छोड़कर, लेक्चर खत्म हुआ नहीं। दोस्तों, लेक्चर शुरू नहीं हुआ और आप लेक्चर को खत्म करने की बात कर रहे हो। तो चलो दोस्तों, जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 और 1 की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। देखिए, हमारी लास्ट जो हमारी एग्जाम है, मतलब सेकंड टर्म एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है, वो नजदीक आ रही है और उस एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने हाजिर है। तो जाते हैं आगे, आगे जाते हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन नंबर 1A, इस एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन, इस एग्जाम में जो हमारा आपका पहला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दो सब क्वेश्चन रहते हैं। एक रहता है ए, क्या बोलती तू, दूसरा है बी। एक ए और बी। ए में क्या रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन जैसे क्वेश्चन लेते हैं ना, हर साल वैसे ही क्वेश्चन इधर रहते हैं। एक सवाल, उसके चार चार आंसर, और चार में से एक करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ता है। तो देखो, ये देखेंगे हम। उसके बाद बी जो क्वेश्चन रहता है, जो उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स के चार क्वेश्चन रहते हैं, चार में से चार सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपको 4+4 8 मार्क्स का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो जाते हैं आगे, पहला वाला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1A क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। ये देखो क्या सवाल है। इफ क्या पूछा है, देखो, इफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, एक एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसको बोलने का भाई तू एक नंबर का भारी आदमी है। दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहां लिखते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इसको कहते हैं कि भाई तू दो नंबर का है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। हर साला कैसा सवाल पूछा, बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का। जब तक है महेंद्र सर, तब तक तू ना डर। देखो क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दो है, हमें क्या पूछा है, x प्लस y इज इक्वल टू कितना, और ऑप्शन है चार, A 2, B 16, C 9 या D 7। देखो, अभी क्या करना है, एकदम इजी है, पूरा सॉल्व नहीं करने का, एकदम सिंपल ट्रिक है भाई। इसकी एक ट्रिक बताता हूं। अगर ऑब्जर्वेशन किया, पहले दोनों का एकदम आराम से ऑब्जर्वेशन करने का, और ऑब्जर्वेशन करके देखने का भाई किसका कोएफिशिएंट कॉमन है। देखो, कॉमन नहीं मतलब इक्वल है। देखो, 3x का ये 3 y को गया है, और y का ये जो 5 है वो x को आया है। देखो, x का 3 y को गया और y का 5 x को आया, इधर का उधर, उधर का इधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी न जाने किसके सर। भाई ये ऐसा अगर कोएफिशिएंट इधर का उधर, उधर का इधर गया, तो डायरेक्टली ऐसे प्रकार के इक्वेशन में डायरेक्टली ये दोनों के एडिशन करने की, इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट करने का, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को उठाओ, इधर लिखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। उसके बाद 2 को उठा के इधर लिखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दोनों के एडिशन करो। 3 प्लस 5 भाई कितना, 8, लिखा मैं 8x। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, यहां लिखा 8y। और 9 प्लस 7 कितना है, 16। अभी देखो 8 8 16, 8 8 16, इन तीनों को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं भाई। देखो, तीनों भी 8 के टेबल में आते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो सभी को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबको 8 से डिवाइड करो। 8 1 जा 8 बोले तो x, 8 1 जा 8 बोले तो y, और 8 2 जा 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आया है। 2 किधर है, हाय भाई हाय, ये देखो यहाँ है 2। बहुत ही आसान है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है 100%, तो भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाजू में बेल का बटन है उसको भी दबाओ। आओ देखो, अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। अजय इज यंगर दैन विजय बाय 5 years। एक है अजय, एक है विजय।
और दूसरी चीज, सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years, व्हाट इज द एज ऑफ अजय? देखो एकदम सिंपल है, अजय और विजय दो जन हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो किसमें का है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का है। तो यहां अगर आपने देखा तो दो चीजें हैं, एक है अजय का एज, एक है विजय का एज। तो अजय के एज को हम एक्स कहेंगे भाई, तू एक्स, अजय का जो एज है उसको एक्स कहेंगे, एक्स ईयर भाई तेरा एज। दूसरा जो विजय है, विजय का एज जो है वो वाई ईयर्स कहेंगे। ओके हो गया। अभी देखो दो कंडीशन है, यहां आपको दो कंडीशन दी रहती है, उस दो कंडीशन में से आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो देखो ये जो पहली वाली कंडीशन जो है, कंडीशन नंबर 1 हाजिर हो। किधर है बाबा कंडीशन 1? अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years। भाई अजय, अजय, अजय का बाबा, अजय का एज एक्स, तो एक्स लिखा, इज इक्वल टू यंगर देन, क्या पूछा? यंगर देन बोले तो छोटा है, छोटा सा बच्चा है, मैं तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूं, आओ। तो यहां देखो यंगर देन विजय बाय 5, ये जो विजय है ना, विजय वाई, उससे ये 5 years छोटा है, 5 years छोटा है। छोटा है बोले तो माइनस कितना ईयर्स? 5 years, y माइनस 5 लिखा, 5 years छोटा मतलब y माइनस 5 लिखा। ओके एकदम सिंपल है। अभी मैं यहां इक्वेशन बनाऊंगा, x अपने जगह पे, y जो है वो साइड को है, उसको बोलने का भाई तू उधर क्या कर रहा, तो ये साइड में आ, तो ये प्लस है, या आया माइनस, इज इक्वल टू -5। इसे कहूंगा भाई तू नंबर 1 का बन गया भाई समीकरण, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है देखेंगे भाई, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ईयर कंडीशन, वैसा ये इक्वेशन का कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? सम ऑफ देयर एजेस इज 25। भाई दोनों का जो एज है ना, उनका सम है 25। तो एक का है x, एक का है y, दोनों का सम बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ओके इक्वेशन 2 बन गया। ये है इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये है इक्वेशन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अभी मुझे क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी मुझे अजय का एज निकालना है, अजय का, अजय का एज खाली पूछा है इसलिए x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखो ये प्लस y है, ये माइनस y है, ये दोनों को मैं कट कर सकता हूं। जब मैं ये दोनों की एडिशन करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये दोनों के अगर मैंने एडिशन की, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो देखो क्या मिलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 पहले लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और प्लस इक्वेशन नंबर 2 किधर है, ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 करेंगे, दोनों का एडिशन करो, x प्लस x सर 2x बन गए, तो लिखा 2x माइनस वाई प्लस वाई, कटअप शटअप वटअप गेट आउट हो गए। और ये 25 माइनस 5, 25 में से -5, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, 25 में से 5 गए 20 रह गए, x अपने जगह पे 20 अपने जगह पे 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 10 20, x इज इक्वल टू 10 आया है क्या 10? यस सर, सी ऑप्शन, x इज इक्वल टू 10 मतलब अजय का एज x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इतना आसान है दोस्तों, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, झंझट नहीं है, मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लिख सकते हो। ओके अगर आपको विजय का एज भी पूछा जाता तो विजय का एज कैसे निकालते, हम विजय का एज निकालने के लिए y की वैल्यू निकालते, तो ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में डालकर y की वैल्यू निकालते थे, और y की वैल्यू जो मिलेगी वो अपना आंसर आएगा विजय की एज। ठीक है, लेकिन अभी तो अजय की एज पूछी थी इसलिए यहां ही रुकते, आगे जाते हैं। देखो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, जहां पना हम तो सिर्फ कठपुतलियां है जिनकी डोर इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हाथ में बंधी हुए है, कब कौन कैसे उड़ेगा बता नहीं सकता, लेकिन हमको पास होना है, उड़ के आगे की कक्षा में जाना है, पीछे की कक्षा में नहीं जाना। यहां क्या पूछा है, अ पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, सो देन हैज असेसमेंट ईयर इज। देखो अगर एक पर्सन है, उसका इनकम अगर 2017-18 को है, तो उसका असेसमेंट ईयर जो है वो कभी भी आगे का रहता है, आगे की सोच, वैसा ही आगे का सोचना है। 2017-18 का असेसमेंट ईयर
2018 टू 2019 ये होगा। ओके 17-18 का 18 to 19, तो 18 to 19 ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके ध्यान में रखो, अगर यहां होता कि बाबा अ पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होता 2019 to 20। अगर यहां होता 2016 to 17, तो यहां आंसर आता 2017 to 18। तो असेसमेंट ईयर जो है वो एक साल आगे का रहता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर ये भूल गए तो विषय गंभीर है, और ये सवाल आ सकता है आपको 1 मार्क्स के लिए, कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है या फिर अगले सवाल में भी आ सकता है। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लॉज। ओ माय गॉड, देखिए व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट। देखो 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 25 मेरे पास है, 25 टू ये देखो 30। इसका अपर क्लास लिमिट मतलब क्या, ये जो 30 जो है ना 35 ये रहता है अपर क्लास लिमिट। ओके अगर पूछा जाता कि 35, मेरा आंसर आएगा 35। अगर पूछा जाता कि लोअर क्लास लिमिट, लोअर, तो ये 25 जो है ना ये लोअर क्लास लिमिट रहता। ओके लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट 35 और लोअर क्लास लिमिट जो है ये 25। अगर ये देखो तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, एकदम सिंपल है, अपर या फिर लोअर क्लास लिमिट। ठीक है अभी जाते हैं आगे। आगे का सवाल आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर बी 1B। अभी 1A हो गया, ए में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और वो भी बहुत सिंपल 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 रहते हैं। अभी आगे का सवाल देखो, आगे का सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है भाई, चारों में से 4 क्वेश्चन को एकदम तोड़ फोड़ कर हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी है। तो 4 में से 4 को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे ये लेक्चर देखने, देखो यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल इन मुकुंद फील्ड बाय 7 ईयर्स। मुकुंद नामक एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के खेत में सोयाबीन जो है वो बोए जाते हैं, और वो जो सोयाबीन है, वो जो सोयाबीन का जो बनते हैं, मतलब जो सोयाबीन सोयाबीन जो मिलते हैं, 7 ईयर का रिकॉर्ड दिया है कि बाबा पहले ईयर में 10 क्विंटल इतने सोयाबीन उसके खेत में उसको मिले। ओके प्रोड्यूस हुए, उसके बाद 7 क्विंटल, फिर 3 क्विंटल, फिर 9, फिर 5, 3, 9, 6, 9 ऐसे जो है ये सब रिकॉर्ड दिया है कि बाबा ये जो 7 ईयर्स में उसके खेत में कितने कितने सोयाबीन उसको मिले थे, कितने प्रोड्यूस हुए थे, वो सब आंकड़ा यहाँ दिया है। तो अभी इसका मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन भाई, मीन निकालना बहुत आसान है। मीन निकालना बहुत आसान है। ये अगर आया मीन, तो भाई सबकी टोटल करने की, क्या करने की, सबकी टोटल। मीन मतलब एवरेज, तो सबकी टोटल क्या हुआ, 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 ओम बट स्वाहा डिवाइडेड बाय 7 करो। अरे बाबा ये कहा है 7 काय को किया डिवाइड, बिकॉज नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 7। अगर 8 नंबर होते तो डिवाइडेड बाय 8, 10 होते तो डिवाइडेड बाय 10। ध्यान में रखो सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये कितना नंबर है, कितने हैं ये सब नंबर। ओके अभी सबकी एडिशन करो, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 22, 20 प्लस 3 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 9 49 ना भाई, डिवाइडेड बाय अपना 7, 7 7 जा 49। यस 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 यस, आ गया मेरा आंसर, आ गया, आ गए मेरा आंसर देखने। आप ऐसे पूछेंगे अपने सर को, लेकिन ये आंसर सही है क्या, सही है, लेकिन ये आधा सही है। तो पूरा सही क्या है भाई, इसको यूनिट लिखो। यूनिट क्या है, क्विंटल। ये अगर नहीं लिखा तो शायद आधा मार्क्स जा सकता है। क्विंटल यूनिट के साथ लिखो। ओके ध्यान में आया, दिमाग में फिट हुआ। चाहते हैं आगे, आगे का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो Alka spent 90% of the money that she receive every month. अलका को हर मंथ में कुछ पैसे मिलते हैं, ओके, एंड सेव ₹120। देखो उसको जो पैसे मिलते हैं, अलका को बहुत सारे पैसे, कितने पैसे मिलते हैं पता नहीं, उसको मंथली पैसे मिलते हैं, और उस पैसे में से ये 90% जो अमाउंट है वो क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं, स्पेंड करती है।
किसके लिए भी से स्पेंड करते, कुछ खरीदती होगी, वो खर्चा करती है, और उसके बाद वो सब खर्चा करके उसके पास 120 रुपीज बचते हैं। सो हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली? तो अल्फा, अल्फा नहीं, अलका को हर महीने में कितना पैसा मिलता है भाई? तो एकदम आसान है। तो हम क्या करेंगे भाई, लेट, हम क्या करेंगे, लेट, ऐसा करेंगे कि वो लेट अलका को एक्स रुपीज, ओके, मनी डज डज अलका अलका गेट मंथली, ओके, मंथली अलका को हर महीने में समझो 100 रुपए मिलता है भाई। अब ये जो 100 रुपए मिलता है ना, उस 100 रुपए में से ये क्या करते हैं, 90% पैसे जो है ना वो स्पेंड करते हैं। उसका जो शी स्पेंड 90% अमाउंट, 90% अमाउंट, ओके, वो इतना 90% भाई स्पेंड करते हैं। तो वो कितना बचाती है, वो कितना बचाती है, उसका जो सेविंग है, सेविंग, सेविंग इन परसेंटेज, सेविंग जो है इसका इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में सेविंग दिखा तो वो 10% होगा। अगर वो 90% पैसा खर्चा करती है तो उसका सेविंग कितना है, 10% है, ओके, ये है उसका परसेंटेज में। और उसके पास ये 120 रुपीज बचते ना, ये 10% में आता है। तो इसका सेविंग इन रुपीज अगर देखा, इसका सेविंग इन रुपीज, इन रुपीज में अगर सेविंग दिखा तो वो है रुपीज 120 रुपीज इसका सेविंग है भाई। तो अभी मुझे निकालना है वो कितना पैसा उसको मिलता है, मतलब एक्स की वैल्यू। ये जो उसकी सेविंग 10% है, ये किस अमाउंट के ऊपर है? ये जो सेविंग 10% है, ये टोटल अमाउंट की 10% है। उसको जितना पैसा मिलता है ना, उसकी 10% है। उसको कितना पैसा मिलता है सर? उसको एक्स रुपीज मिलता है, तो एक्स रुपीज के ऊपर 10%। सो देयरफॉर सेविंग जो है इसकी इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, एक्स रुपए के ऊपर 10% डिवाइडेड इंटू 10/100। ध्यान में आया? अलका की अगर आपको सेविंग निकालनी पड़ती तो उसको टोटल मिलने वाले अमाउंट इंटू 10%, अगर मैं ऐसा भी लिखता हूं इंटू 10%, अगर ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब उसकी सेविंग है 120 रुपीज, राइट? एक्स इंटू 10% बोले तो इंटू 10/100। अभी ये झोल झपाट करके इसका कैलकुलेशन करके जो एक्स की वैल्यू आएगी ना भाई, वो तुम्हारी खुद की होगी, और वो जो वैल्यू है वो अलका को मिलने वाली हर महीने की अमाउंट होगी। तो देखो 120 अपने जगह पे, एक्स इंटू, यहां देखो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो यहां बचा 1/10। तो अभी देखो 120, ये 10 डिवाइड है, ये बाजू में आया, मल्टीप्लाई हो गया 10 इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना रुपीज हो गया, 1200। देखो 120 इंटू 10, 1200। तो ये जो अमाउंट है 1200 वो अलका को मिलते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि 1200 रुपीज गेट मंथली, अलका गेट 1200 रुपीज मंथली। तो उसको 1200 रुपए मिलते हैं मंथली। इतना आसान सवाल है, मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखो मैंने मेरी भाषा में समझाने का प्रयास किया, और कुछ अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, ओके। आहा, देखो 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 क्या ये गणित है। टेंशन नहीं लेने का। व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, the perimeter become 26. What is the mathematical form of the statement? देखा, एकदम सिंपल है। तो देखो when subtracted, देखो 5 सब्सट्रैक्ट करना है लेंथ और ब्रेथ से। समझो जो लेंथ है, लेंथ जो है वो हम क्या कहेंगे बाबा, x सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी होगी, ओके। और उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो है वो y है, समझो y यूनिट है। अभी क्या करना है कि 5 सब्सट्रैक्ट करने इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट। व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ से अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट करते तो लेंथ बोले तो यल इज इक्वल टू क्या, x माइनस 5, और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या, y माइनस 5। ठीक है, माइनस करने, सब्सट्रैक्शन करने, y माइनस 5, ओके। ध्यान में आया, दिमाग में फिट हुआ। सब्सट्रैक्ट करना है बराबर, लेंथ में से 5 सब्सट्रैक्ट किया मतलब x में से 5 गया, और y में से 5 सब्सट्रैक्ट किया मतलब माइनस लिया, बाकी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं।
तो वहां क्या होता है कि देन पेरीमीटर बिकम 26। पेरीमीटर कितनी बनती है? 26 बनती है। तो ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो रहता है हमारा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 26। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? देखो रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जो है ना फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला रहता है? रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। अभी खाली खाली इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। लेंथ कितना है? x माइनस 5। तो भाई मैं यहां लिखूंगा x माइनस 5 प्लस ब्रेथ कितना है? y माइनस 5। तो ये b की जगह पे मैं y माइनस 5 लिखूंगा और इज इक्वल टू अपने 26। भाई साहब अपने जगह पे जैसे है वैसे। ये 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया डिवाइडेड बाय। अभी क्या होगा? देखो ये बाजू में क्या होगा? x प्लस वाई अपने जगह पे, ठीक है, x प्लस वाई को लिखा, माइनस 5 माइनस 5, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अगर दो नंबर को इक्वल साइन हो गए, ध्यान में रखो, अगर दो नंबर्स को इक्वल साइन है तो क्या होता है? उनकी एडिशन होती है, ठीक है। तो ये 5 प्लस 5 10 बन गए और माइनस का साइन इज इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बन गया। अभी मुझे क्या करना है? x और y को एक बाजू में रखना है और बाकी सभी नंबर को दूसरे बाजू में भेज देना है। देखो x प्लस वाई अपने जगह पे, 13 अपने जगह पे, माइनस 10 है वो बाजू में गया, प्लस 10 हो गया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 10 23। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ये मेरा आंसर बन गया। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया उसका। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जाते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, देखो आगे का जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। देखो, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो इसके टू सॉल्यूशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी। देखो अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा? दो नंबर का एडिशन 7 चाहिए मेरे को। अगर x 1 है तो y कितना है? y इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, या 6। y इज इक्वल टू 6, मतलब 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू क्या? 2 प्लस 5 7। अगर x इज इक्वल टू 3 होगा तो y इज इक्वल टू क्या? 3 प्लस 4 7। अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो इतने बहुत सारे आपको यहाँ सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है तो x अगर 2 होगी तो y क्या होगी? 2 प्लस 7 9। ओके, अगर x इज इक्वल टू मेरे पास 5 होगी तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9। तो ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर एक होगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अभी जाते हैं आगे। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखो 2 जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन रहते हैं। इसमें देखो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 सब क्वेश्चन, मतलब कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 में एक रहता है ए और दूसरा रहता है बी। ए में क्या रहता है कि दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 3 में से, और बी में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 5 में से। ये 4 मार्क्स को, ये 8 मार्क्स को, टोटल 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें से ये बहुत सिंपल रहता है। पहला वाला क्वेश्चन मतलब क्या? ये जो पहले वाले क्वेश्चन में आपको खाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ती है। देखो 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से ये पहला क्वेश्चन देखो। अभी ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स को भी आ सकता है, 3 मार्क्स को भी। देखो यहाँ क्या दिया है? अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ 3,500 रुपीज एट 4% एंड रेस्ट एट 5% इंटरेस्ट। देखो 4% एंड द रेस्ट एट 5% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये जो अमिता क्या करती है? उसके पास कितना पैसा है भाई? 3,500 रुपए। बहुत पैसा है, कसम खुदा की पैसा बहुत है। इतना पैसा लेके कहा जाएगी भाई? तो इसमें से ये कुछ पैसे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 3,500 में से कुछ पैसे 4% इस इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करती है और कुछ पैसे 5% इंटरेस्ट से वो इन्वेस्ट करती है। लेकिन सभी पैसे इन्वेस्ट करती है। कुछ पैसे अगर समझो 3,500 है तो उसमें से समझो उसने 1,000 रुपीज 4% से इन्वेस्ट किए, तो जो बचे 2,500 वो 5% से वो 5% इंटरेस्ट रेट से वो इन्वेस्ट कर रही है।
लेकिन 1000 या फिर 2500 है या 1500 और 2000 है, ये रेशो हमें पता नहीं, खाली वो अमाउंट हमें निकालनी है एक ईयर के लिए। देखो ऑल टुगेदर हर गेन वाज 1530, तो उसको एक साल के बाद वो दोनों मिलकर उसको कितने पैसे मिलते हैं, 1530 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको उतना इनकम मिलता है। फाइंड आउट द अमाउंट्स शी हैड इन्वेस्टेड एट द टू डिफरेंट रेट्स, राइट योर आंसर इन द वर्ड। तो अभी हमें क्या करना है, उसने उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो अमाउंट हमें निकालनी है कि बाबा 4% के रेट से उसने कितने अमाउंट इन्वेस्ट की और 5% के रेट से उसने कितने अमाउंट इन्वेस्ट की, वो निकालना है। तो उसके लिए ऑलरेडी एक्टिविटी दी है, देखो इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एट 4% के रेट से और इन्वेस्टेड रुपीज वाई एट 5% के रेट से। समझो उसने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और वाई रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो देखो यहाँ 3500, ये इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500, बरोबर ना, ये दो अमाउंट है, एक अमाउंट x है और एक अमाउंट y। तो x प्लस वाई ये दोनों अमाउंट की सम जो है उसकी 35,000 है, 3500 नहीं है, 35,000 है, सॉरी मैंने गलती से 3500 बोला, 35,000 की अमाउंट है, मतलब 10,000 और 25,000 हो सकते हैं या फिर 20,000 और 15,000 ऐसी कुछ अमाउंट हो सकती है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35,000, ठीक है, ये हो गया एक हमारा इक्वेशन, बिकॉज टोटल अमाउंट है 35,000 और दो उसने उसी अमाउंट में से उसको दो अमाउंट निकालनी है और एक 4% के रेट से इन्वेस्ट करनी है और दूसरी 5% से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,500। अभी यहाँ दूसरा एक इक्वेशन उन्होंने बताया है कि इंटरेस्ट कितना होगा, उसका जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट उसने निकाला है 4 अपॉन, मतलब 4% है, 4 अपॉन 100 इंटू एक्स, मतलब एक्स रुपीज की जो आपकी इनकम है, एक्स रुपीज जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 4% बोले तो 4 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ वाई रुपीज जो इन्वेस्ट किए वो 5% के रेट से, इसलिए 5 अपॉन 100 वाई किया है और इज इक्वल टू 1530 किया है। अभी यहाँ आपको कैलकुलेशन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए कि ये इक्वेशन तो अच्छा बना है, लेकिन इस इक्वेशन को जरा सीधा करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला एकदम सीधा साधा है, सीधा साधा सा भोला भाला सा है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा खतरनाक है। नीचे वाले इक्वेशन को हम जरा ठीक से बनाते हैं, देखो कैसे, 4x इसका मतलब 4x अपॉन 100, ओके, प्लस 5y अपॉन 100 और इज इक्वल टू 1530। अभी हम क्या करते हैं, इन सभी को, अभी हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप 5 से सभी को आप क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये नीचे वाले जो 100 है ना उसको कट करने के लिए सभी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 4x अपॉन 100 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ खाली 4x बचेंगे, प्लस 5y अपॉन 100 को अगर 100 ने मल्टीप्लाई किया आपने तो ये 100 जाएंगे और खाली 5y रह जाएंगे, और इज इक्वल टू इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 1530 के ऊपर 2 जीरो, बिकॉज 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन 3 कहूंगा, चलो ये 2 है तो इसको मैं इक्वेशन 3 कहूंगा। अभी मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है और ये दोनों को सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी ये दोनों में अगर आपने देखा तो किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, किसी का भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स या वाई का कोएफिशिएंट कॉमन करेंगे। चलो एक्स का करते हैं, अभी नीचे 4x है तो यहां भी 4x चाहिए मेरे को, तो यहां 4x आने के लिए देखो यहां मुझे अगर 4 लाना है तो मुझे ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन 1 इंटू 4, और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 4, इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 4 इंटू एक्स हो गया 4x, प्लस यहाँ 4 इंटू वाई हो गया 4y, और यहाँ 35,000 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 35 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 जा 20, ऊपर आया 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 हो गया 14, 140, तो ये 140 के ऊपर ये 1230 1,40,000 हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। देखो दोस्तों इक्वेशन 4 बन गया। अभी 1 को भूल जाओ, अभी ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखो, देखो यहाँ 4x इक्वल है, तो ये जो दोनों है वो कट हो सकते हैं, तो इनको कैंसिल करने के लिए अगर 4x कट हो गया तो y की वैल्यू मिलेगी,
y की वैल्यू मतलब ये मेरा एक आंसर मिल गया, y की वैल्यू मिल गई, देखो यहाँ y की वैल्यू है, और उसके बाद वो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के मुझे x की वैल्यू भी मिलेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को ये क्या करता हूँ, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करता हूँ, मतलब इक्वेशन 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, या फिर 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, मैं 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, 3 में से 4 को हम माइनस करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, ये देखो यहाँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 153 के ऊपर 3 जीरो, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 153 जीरो के ऊपर एक जीरो जीरो, ओके। और माइनस इक्वेशन 4 को उठा के यहाँ लिखो, 4 क्या है बाबा, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 140,000। अभी देखो 4x में से 4x गए बाबा, चिमनी उडाली, कावड़ा उडाला, 4x पण उडाला। अभी क्या होगा, 5 में से एक y गया, 5y में से 4y गए, कितने y रह गए, 1y रह गया। और यहां होगा ये 0,0,0,3 अपने जगह पे, 5 में से 4 गए, कितने रह गए बाबा, 1 रह गए, बोले तो 13,000। y की वैल्यू मेरे पास है 13,000 है y की वैल्यू। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 13,000, अभी x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1, 2, 3 या 4 में रखेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, कौन सी वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रखता हूँ 13,000, ओके। तो यहां लिखता हूँ प्लेस, तो यहां मैं लिखूंगा प्लेस y इज इक्वल टू 13,000 इन इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिखूंगा इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 35,000। तो x की वैल्यू मुझे पता नहीं, y की वैल्यू 13,000 इज इक्वल टू 35,000। सो x इज इक्वल टू 35,000 अपने जगह पे, और ये 13,000 प्लस है, वो बाजू में गया माइनस 13,000 हो गया, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 35 में से 13 गए, देखो ये 3 जीरो तो अपने जगह पे, 5 में से 3 गए 2 रह गए, 3 में से ये 22, सो x इज इक्वल टू मेरे पास 22,000, ओके। तो x की वैल्यू 22,000 और y की वैल्यू 13,000। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आप सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा शायद ये 3 मार्क्स को आ सकता है, या तो मैंने 2 मार्क्स में डाला है, लेकिन 3 मार्क्स को भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखो, मैं इस बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। जाते हैं आगे, थोड़ा सा देखो आगे के जो सवाल है ना, ये 2 नंबर के एक क्वेश्चन में से ये इजी है, देखो ये बहुत इजी सवाल है। यहां अगर आपने देखा तो यहां क्या करना है मुझे, ऑब्जर्व द टेबल, ये टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है, एंड चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम। तो इसमें से कौन इनकम पे कर सकता है और कौन नहीं, ये खाली बताना है। देखो मिस निकिता, मिस कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, मिस मेहता, मिस्टर बजाज एंड मिस्टर डिसिल्वा। देखो आपने अगर देखा तो जिसका एज 0 टू अप टू 60 है, 16 ईयर्स जो है, 16 ईयर्स तक, तो उसको 2,50,000 रुपीज माफ है, उसको डिडक्ट है, मतलब उसका अगर इनकम 2,15,000 तक होगा तो उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर जिसका इनका 60 टू 80 है जिसका एज, तो उसको 3 लाख तक माफ है, मतलब वो 3 लाख तक अगर उसका इनकम होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं, 3 लाख के ऊपर अगर इनकम होगा तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। ये हमारे बुक में है, और रियल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन बुक में जो है वो मैं बता रहा हूं। अगर अबव 80 होगा किसी का एज, तो उसको 5 लाख तक, 5 लाख रुपीज तक उसको टैक्स जो है ना वो माफ है। वो 5 लाख तक उसका इनकम जो होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के आगे जो अगर इनकम होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अभी देखो ये जो मिस निकिता है 27 एज की, तो उसका एज 60 से कम है, तो उसको 2,50,000 रुपीज तक उसको टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर अगर उसका इनकम गया तो टैक्स लगेगा। अभी इसका जो इनकम है ऑलरेडी 2,50,000 से कम है, 2,34,000, मतलब 250 से कम है, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा क्या भाई, इसको तो नहीं भरना पड़ेगा, ये नहीं भर सकते, बहुत कम है। दूसरा, ये जो मिस कुलकर्णी है, मिस्टर कुलकर्णी, उसका एज 36 है, मतलब 60 से कम है, और इसका इनकम 3,27,000 है, मतलब 2,50,000 से ऊपर है, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा क्या, यस बाबा इसको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये मिस मेहता 44 एज है, 44 मतलब 60 से कम है, मतलब इसको 2,50,000 के ऊपर अगर इसकी अमाउंट होगी तो उसको टैक्स पड़ेगा। तो ये 5,50,000 तो 82,000, तो 2,05,000 से बहुत ऊपर है, तो इसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये मिस्टर बजाज,
ये जो मिस्टर बजाज है 64 ईयर है, 64 मतलब 60 to 80 है, 60 to 80 मतलब इसको 3 लाख तक टैक्स माफ है। 3 लाख के ऊपर अगर अमाउंट गई तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसकी अमाउंट 8,40,000 है, तो 3 लाख से बहुत ऊपर है, तो इसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अभी ये जो मिस्टर डिसिल्वा है 81, 81 मतलब अबाउ 80, तो इसको 5 लाख तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या है 4,50,000 मतलब 5 लाख से कम है, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं भरना पड़ेगा। तो ये दोनों को नहीं भरना पड़ेगा, तीनों को भरना पड़ेगा। तो इतना आसान सवाल है दोस्तों, इसमें नाम बदल सकते हैं या फिर अमाउंट भी बदल के आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसा के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जाते हैं आगे। देखो आगे का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल को कंप्लीट करना है। देखो 12 to 13, 1 2 3 4 5, अगर ऐसी लाइन आई समझा तो 5 कंप्लीट हो गए, यहाँ 5 हो गए, ये आपको पता है। ठीक है, 5 + 5 10, 10 प्लस ये कितने बाबा 4 लाइन है, 10 + 4 14 हो गया इधर। अभी इधर तो लिखने के लिए कुछ नहीं, ये क्या है बाबा 4 है। तो अभी यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ और यहाँ क्या आएगा? देखो 5 + 4 देखो 4 5 + 14 19 हो गया, 19 + 4 23 हो गया। कितना हो गया? 23। देखो फिर से, ये 14 + 4 18, 18 और 5 23, टोटल कितना है 35। तो 35 में से 23 गए, कितने बच गए बाबा? 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12 बच गए। तो यहाँ कितने चाहिए? 12 चाहिए। यहाँ 12 चाहिए, मतलब यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। देखो दोस्तों हो गया, इतना आसान था ये। अगर ये इस तरह का अगर सवाल आया तो आपको इस सवाल में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, एकदम इजी है। ठीक है, अभी जाते हैं आगे। देखो आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2B। ये 2B में क्या होता है कि 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस खाली सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जाते हैं, देखो आगे देखते हैं हम। तो देखो यहाँ ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी है बहुत। उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। इसका अगर इसको देखो जरा, पढ़ो इसके क्या आंसर हो गया, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, देखो दोस्तों यहां क्या है, क्लासिफाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में आपको कन्वर्ट करना है। देखो, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। देखो आपने क्या किया है, ये जो डाटा है इंफॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट की है, किसकी? कि बाबा अटेंडेंस की। हर एक क्लासरूम में जाकर, हर एक बच्चे की अटेंडेंस चेक किए, तो इस डाटा को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा कहेंगे। क्या करेंगे? प्राइमरी डाटा। पी लिखता हूं मैं, इसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। ओके, मतलब ये डायरेक्ट आप जाकर वहां से लेते हो इंफॉर्मेशन, तो उसको प्राइमरी डाटा। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन स्कूल के मास्टर से ली होती, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ जाकर उसके मास्टर से ली होती, तो वो सेकेंडरी डाटा होता, लेकिन ये प्राइमरी है, डायरेक्ट लिए है। दूसरा देखो डाटा क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट of student was gathered from school records and sent to the head office as it was to be sent urgently। अर्जेंटली आपको बच्चों की हाइट चाहिए थी, तो आपने क्या किया कि वो जो हाइट है वो आपने स्कूल रिकॉर्ड से ली है। ओके, ये हाइट जाकर आपने हर बच्चे की हाइट जाकर चेक की है क्या? नहीं है। तो ये डाटा जो है ये सेकेंडरी डाटा है। ये कौन सा डाटा है? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों? ये आपने स्कूल रिकॉर्ड से लिया है। अगर आप क्वेश्चन ऐसा होता कि ये जो आपने हाइट ली है, ये जो हाइट है डायरेक्टली आपने क्लासरूम में जाकर हर बच्चे की हाइट चेक कर कर अगर ली होती, तो वो डाटा प्राइमरी होता, लेकिन ये अभी सेकेंडरी डाटा है। अगला देखो, इन अ विलेज नागपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। देखिए बच्चे जो है ना, जो स्कूल में नहीं जाते, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन नागपुर में जाकर हर एक बच्चे के घर में जाकर लिए, हर एक बच्चे के घर में गए हैं आप, इसलिए ये डाटा हो गया प्राइमरी। अगर ये डाटा आप स्कूल से लेते या फिर तहसील ऑफिस से लेते तो वो सेकेंडरी होते, लेकिन ये प्राइमरी है। आपने हर एक बच्चे के घर पे जाकर वो डाटा कलेक्ट किया है। अगला देखो, फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग फॉरेस्ट। आपको एक फॉरेस्ट में आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना था, और फॉरेस्ट में कितने पेड़ है, किस किस टाइप के, किस किस प्रकार के कितने पेड़ है,
मतलब आम के कितने या फिर XYZ जामुन के कितने ऐसे पेड़ है आपको वो बताना था, तो आप डायरेक्टली फॉरेस्ट में जाकर वो काउंटिंग किया है, तो डायरेक्टली जाकर किया इसलिए ये प्राइमरी है। अगर यही आप किसी तहसील कार्यालय से जाकर अगर लेते तो वो सेकेंडरी होता, लेकिन आप डायरेक्टली गए खुद इसलिए ये प्राइमरी डाटा है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी था। अगला देखो, ये देखो 2 marks, to the marks out of 100 obtained by 7 students in mathematics examination are given below. Find the mode. अभी इसको मोड निकालना है, तो मोड निकालने से पहले ये जो डाटा है इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो सबसे पहले छोटा वाला कौन है? 60, तो 60 को लिखता हूं। 60 के बाद कौन होगा बाबा? 90 होगा, तो 90 को लिखता हूं। और एक बार 90 का नहीं है, 90 को लिखता हूं। फिर 95 है, 95 को लिखा। फिर 99 है, 99 को लिखा। फिर 100 100 100 3 बार है, 100 100 100 को लिखा। अभी लिखो मोड। मोड लिखना बहुत आसान, बहुत आसान। मोड क्या है बाबा? जो ज्यादा से ज्यादा बार आया वो मोड है। कौन सा आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा बार आया है? देखो 100 ज्यादा बार आया है, तो मोड आपका होगा 100। मार्क्स लिखना ना भूले, मार्क्स लिखना ना भूले। तो इस तरीके से दोस्तों ये हम लिख सकते हैं। एकदम इजी सवाल है, 2 मार्क्स को 1 मार्क्स को आ सकता है मोड निकालने के लिए। तो क्या करना, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो ज्यादा टाइम आया है वो आपका मोड है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल आपके सामने। देखो हाँ, ये जो इस टाइप का सवाल ऑलरेडी हमने देखा था। सिमरन स्पेंड 90 ऑफ हर इनकम and donated 3% for socially useful cause. She left with rupees 1750 at the end of the month. What was her actual income? उसका इनकम क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसका जो इनकम है, इनकम, उस इनकम को हम क्या कहेंगे कि बाबा x रुपीज समझो इसका इनकम है। ओके, ये क्या करते हैं? शी स्पेंड, वो क्या कितना स्पेंड करती है? स्पेंड 90% अमाउंट। उसके बाद डोनेट कितना करते हैं? डोनेट कितना करते हैं? तो वो डोनेट करते हैं 3%। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई? सेविंग इन परसेंटेज कहूंगा मैं, सेविंग कितनी हो गई? 7%, बराबर ना। 90 + 3 93, और ये 7% उसकी हो गई सेविंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सेविंग इन परसेंटेज। मैं ठीक से लिखता हूं, शायद आपको ठीक से नहीं दिखा होगा। तो सेविंग इन परसेंटेज में, इसकी परसेंटेज में सेविंग है 7%, ठीक है। ये इसकी सेविंग है, ठीक है। इसके पैसे, इसके सेविंग मतलब इसके पास उतने पैसे बचते हैं। तो ये जो देखो ये जो समीरा है, सीमा नहीं समीरा है, 90% वो स्पेंड करती है, डोनेट करती है 3%, तो 93 हो गए। तो सेव कितनी करते हैं? 7%, ठीक है। तो शी लेफ्ट विथ ₹1750, मतलब इसकी सेविंग होती है कितनी रुपीज? इतनी रुपीज सेविंग होती है। तो सेविंग इन रुपीज, ऐसा अगर आपने लिखा, सेविंग इन रुपीज अगर लिखा, सेविंग इन रुपीज में अगर आपने सेविंग लिखा, तो 1750 इतने पैसे इसके पास बचते हैं हर महीने में, ठीक है। तो ये जो सेविंग है ये 7% है, ध्यान में रखो। ये जो इसके पास 1750 रुपए जो है वो उसके कितने हैं? ये 7% अमाउंट है ये। तो देखो ये जो 7% अमाउंट है, मतलब ये 7% अमाउंट किसके ऊपर है? टोटल अमाउंट के ऊपर 7%। अगर मैंने सेविंग का फॉर्मूला यूज किया, तो 7% है, x रुपीज के ऊपर 7%। आपको पता है सेविंग कितनी? x रुपीज के ऊपर 7% उसकी सेविंग होती है। तो ये सेविंग कितनी रुपीज दी है? 1750 दी है। और x रुपीज के ऊपर 7% मतलब 7/100 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, उसका जो इनकम है वो निकालना, मतलब x की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 1750 अपने जगह पे, ये 100 डिवाइड है, ये बाजू में आए मल्टीप्लाई, और ये 7 अगर ऊपर हो गए तो ये आते हैं नीचे, इज इक्वल टू x। अभी देखो एक कैलकुलेशन करो, 7 से 1750 को डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 1750 को। देखो 7 2 जा 14, देखो 17 में से 14 गए 3, ऊपर से आए 5, 7 5 जा मेरे पास आते हैं 35, 35 में से 35 गए 0, और ये एक 0 बच गए ऊपर, 250। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलते हैं 250। तो मेरे पास आंसर आएगा 250 इंटू ये 100,
इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना रुपीज हो गया, 250 इंटू 100, 2000, सॉरी 25,000। ओके, 250 इंटू 100, 25,000। तो आप लिख सकते हो समीर, इनकम ऑफ समीरा, ओके, एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा इज 25,000 रुपीज। तो ये देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1A में शायद इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो जाते हैं आगे। थर्ड नंबर का हो गया, अभी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, देखो ये बहुत सिंपल है, ये आ सकता है। बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम एनी 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको क्या करना है, एक्स और वाई का यूज करके आपको 4 इक्वेशन बनाने हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 4 इक्वेशन बनाने, तो एकदम आसान है। चलो मैं बनाता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बन गया। या फिर आपने x की जगह पे 2x लिखा, y के बाजू में 7y लिखा, 7 के जगह पे 8 लिखा, हो गया और एक इक्वेशन। तीसरा, 2x के जगह पे 5x लिखा, 7y के जगह पे ओनली y लिखा, इज इक्वल टू 8 के जगह पे 17 लिखा, कुछ भी लिखो, इक्वेशन बनाओ। फोर्थ इक्वेशन बन गया x प्लस 9y इज इक्वल टू 52। ऐसे इक्वेशन बन सकते हैं, बहुत सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। हर एक बच्चे का यहाँ आंसर जो है अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये एक 4th नंबर का क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन में से एक लास्ट नंबर का एक क्वेश्चन देखो, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो, इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या बाबा, मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एकदम आसान रहता है। देखो क्या इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको मैं इक्वेशन 1 कहूंगा। और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको मैं इक्वेशन 2 कहूंगा। देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करते समय सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, दोनों को ऑब्जर्वेशन करो और देखो किसका कोएफिशिएंट इक्वल है। अगर x का देखा तो नीचे 3 ऊपर 2 है, और y का देखा तो ऊपर कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं y के बाजू में। तो ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो ये हो गया y के बाजू में 1 और ये y के बाजू में -1 हो गया। ठीक है, तो ये y कॉमन है इसका कोएफिशिएंट, तो ये y कट हो सकते हैं। अगर ये y कट हो गए तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलने के बाद मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये y को कैंसिल करने के लिए ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करूंगा। क्यों एडिशन करूंगा, बिकॉज प्लस और माइनस है। अगर यहाँ इक्वल साइन होते, प्लस प्लस होते या माइनस माइनस, तब मैं सब्सट्रैक्ट करता। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं, 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2, तो दोनों के एडिशन करेंगे। पहले इक्वेशन 1 को लिखूंगा मैं यहां, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों के एडिशन। देखो 2 प्लस 3 5x प्लस वाई माइनस वाई, कटाप शटाप वटाप गेट आउट हो गए, ये दोनों कट हो गए। और उसके बाद क्या होगा, 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा। x अपने जगह पे, 10 अपने जगह पे, 5 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। अभी x हो गया 2, अभी y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में आप रख सकते हो। ओके, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, यहां लिखता हूं प्लेस 2x प्लेस x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, कहा भी रखो, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। 1 क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मैं यहां लिखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई अपने जगह पे, 5 अपने जगह पे, 4 प्लस है वो बाजू में क्या -4, सो y इज इक्वल टू 5 में से 4 गए 1, तो y की वैल्यू बन गई 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में, आज के डिस्कशन में यही रुकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये जो क्वेश्चन है ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। और कल की वीडियो अगर आप तक पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। और बाद में आने वाले समय इसमें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो की लिंक देख सकते हो। मतलब अगले जो कल की जो वीडियो हम इस यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, इस मतलब क्वेश्चन पेपर की अगले 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।